हेलो एवरीवन। तो आज मैं बनाने जा रही थी बिहारी स्पेशल अरिकंचन, जो कि इसके पत्ते से बनता है, लीफ से बनता है। चूँकि इसका जो है रूट भी खाया जाता है, कच्चू रूट जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं खाते, हम लोग इसके पत्ते को यूज़ करते हैं। और अरकंचन बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से बनाते हुए देखा है, लेकिन मैं जिस तरीके से बनाती हूँ स्टार्टिंग से मैं उसी तरीके से बनाते आई हुई हूँ, क्योंकि दूसरा जो तरीका है वो मैंने ट्राई नहीं किया। मैं अपने नानी को देखती थी कि वो अलग तरीके से बनाती हैं, मेरी दादी अलग तरीके से बनाती है, अगल बगल के लोग को मैं अलग अलग तरीके से बनाते देखती थी। लेकिन मेरा बनाने का तरीका जो है नॉर्मल ही है, जैसे कि गुजरात में पात्रा बोलते हैं ना, सेम उसी टाइप से। तो उसके लिए चूँकि मैं बहुत दिनों बाद बना रही थी, बहुत दिन से सोच रही थी इसको बनाने का, ये पत्ता अवेलेबल नहीं था मेरे पास। तो जैसे ही आया मैं इसको धो रही थी एक एक करके, चूँकि बारिश का टाइम पे क्या होता है ना कि इसमें जो छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं ना, इसके छोटे उसका लार्वा होता है इस पर, इसीलिए इसको हाथ से साफ़ करना होता है, नहीं तो फिर ये पेट में जाएंगे और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एक एक पत्ते को मैंने जो है हाथ से धोया था। चूँकि मेरी रूममेट बहुत दिन से बोल रही थी कि दीदी आप प्लीज़ बना के खिलाओ ना, तो कोई बात नहीं, वो भी घर गई हुई है, आएगी तो फिर से बनाएंगे। देख के ये मत करना कॉल करके हमको बोलना अच्छा मैं नहीं हूँ तब बना रही हूँ आप, तो तुम आओगे फिर भी बनाएंगे हम, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए चूँकि बहुत सारा पत्ता था, बड़ा साइज़ में छोटा साइज़ में सबको मैं धो रही थी। और पात्रा बनाने में क्या है ना कि साइज़ चाहे कोई भी हो, अगर एक साइज़ का नहीं भी कोई भी साइज़ है तो चल जाता है, क्योंकि इसको हमको बेसन और उसके मसाले से जो है साटना होता है। लेकिन ये जितना देखने में जो पत्ता जितना सीधा साधा लग रहा है ना, वो इतना सीधा साधा बनाना नहीं होता है। मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत टफ़ होता है, लेकिन हाँ ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि लगभग लगभग हमको लगता है कि 9-10 स्टेप जो है इसको हमको पूरा करना होता है, इसको अपना अपना प्रॉपरली इसको बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप में तो आप देख रहे हो कि उसको धो रही हूँ, और धोने में भी कम टाइम नहीं लगता है कि ऐसे साग की तरह डाले और बकेट में या फिर सिंक में और आराम से पानी चला दिया, वैसे नहीं धोया जाता। इसको एक एक करके धोना पड़ता है हाथ से, एक एक साइड को, कॉर्नर को, क्योंकि ये टाइम बरसात का है और यहाँ पे लार्वा जो अंडा होता है कीड़ों, छोटे छोटे कीड़े का, वो होता है। तो सेकंड स्टेप में आप ये देख सकते हो कि सेकंड स्टेप में क्या होता है ना कि कुछ जो बड़े पत्ते हैं ना, उसके जो वेंटिकल्स हैं, वो बड़े वेंटिकल्स जो हैं उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वेंटिकल्स हम छोड़ देंगे ना तो इसको मोड़ने में बहुत प्रॉब्लम होगा, ये मोड़ा ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक एक वेंटिकल्स को जो है मैं निकाल रही थी इसके मदद से, नाइफ़ की मदद से। फिर भी उतना ज़्यादा तो नहीं, फिर भी जितना हो सका ऊपर ऊपर से मैंने वेंटिकल्स को निकाला था, क्योंकि ये जो पत्ता आप देख रहे हो ना, ये सबसे बड़ा पत्ता था।